जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं दोस्तों, जिसका आज पार्ट 3 है। यदि आप लोगों ने दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे अवश्य देख लें। और आज का मैं दोस्तों 17/8/2022 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लिया हूं दोस्तों, और हम लोग केवल जीके और जीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न पर दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें के किस कारक पर निर्भर करती है? किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, लंबाई, प्रतिरोध। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता है दोस्तों, वह किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है तापमान पे। बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है दोस्तों। कैलोरी, वाट, किलोवाट, जूल। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है दोस्तों, वह होती है किलोवाट। सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? वाष्पोत्सर्जन, परिसंचरण, भोजन का परिवहन, उष्णकटिबंध। तो जो गार्ड कोशिकाएं होती हैं मेरे दोस्तों, वह वाष्पोत्सर्जन में शामिल होती हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपनी प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? मौलिक अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, शक्तियों का पृथकीकरण, धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सरकार का संसदीय स्वरूप इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शीत ऋतु में उच्च उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, या डी है दोस्तों उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दक्षिण की ओर होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के किसके अनुसार की गई? 42वां संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 73 संशोधन अधिनियम के द्वारा, या 86 संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो जो पंचायती राज संस्थान है दोस्तों, वह 73 संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा जो 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? बंगाली, गुजराती, मराठी,
पंजाबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। बंगाली जो भाषा है दोस्तों, वह 2011 की जनगणना के अनुसार 8.03% लोग इसको बोलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। कैलेंडर वर्ष में किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? कह रहा है दोस्तों कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी, 28 मार्च, 28 फरवरी, 8 मार्च। तो यह मनाया जाता है दोस्तों 28 फरवरी को। सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के लिए कौन सी पार्टी बनाई थी? सोहन सिंह भाकना ने दोस्तों 1913 में भारतीयों के लिए कौन सी पार्टी बनाई थी? तो वो बनाए थे पार्टी दोस्तों गदर पार्टी। क्या बनाए थे? गदर पार्टी। लाला हरदयाल का नाम आता है दोस्तों, लेकिन इसमें सोहन सिंह भाकना मुख्य थे, इसलिए हम लोग सोहन सिंह भाकना को मानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किए थे, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ेंगे क्योंकि इसके चारों ऑप्शन नीचे हैं, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। मृदा संरक्षण इन दिनों सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरण समस्याओं में से एक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकी की एक विस्तृत श्रृंखला उल्लेख किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। करें कि मिट्टी के संरक्षण के लिए उपाय क्या क्या होते हैं वह तो दिया है दोस्तों, लेकिन किससे मिट्टी का संरक्षण नहीं होता है वह बताना है। पहला ऑप्शन तो दिख ही रहा है, फसल चक्रण। 3 ऑप्शन नीचे होंगे, सीढ़ीदार खेती, अत्यधिक गार्जिंग या पेड़ लगाना। तो पेड़ लगाने से तो मिट्टी का अपरदन दोस्तों रुकता है, और सीढ़ीदार खेती से भी मिट्टी का संरक्षण होता है। अब फसल चक्रण से मिट्टी का अपरदन कभी नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक गार्जिंग। अत्यधिक गार्जिंग करने से मिट्टी का संरक्षण ज्यादा होता है। ज्यादा नहीं होता दोस्तों, मिट्टी का जो अपरदन होता है ज्यादा होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फाइगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? कंडोम का उपयोग करने से, कॉपर टी का उपयोग करने से, या सी सर्जरी से, डी कह रहा है मेरे दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करने से। तो शुक्राणुओं की जो संख्या बढ़ती है मेरे दोस्तों वह बढ़ती है कॉपर टी का प्रयोग करने से। बी इसका करेक्ट आंसर है। बता दें दोस्तों कि यह जितने भी क्वेश्चन हैं यह ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे हुए हैं और आयोग ने यही आंसर दिया है, तो इसका यही सही होगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं? तो न्यूलैंड के अष्टक में जो दो तत्व होते हैं दोस्तों वह होते हैं लिथियम और सोडियम। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? याद रखें दोस्तों कि जब भी नहीं अगर ऑप्शन में लगा हो
प्रश्न में लगा हो तो बिल्कुल कान खड़े कर लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पढ़ते समय दिखाई नहीं देता है। तो आनुवांशिक लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से किसमें नहीं होता है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों ए, घोंघा। घोंघा में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? गुप्तता, निकटता, समग्रता या खुशी? तो उपनिषद में दोस्तों जो उप शब्द होता है वह निकटता को दर्शाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, उत्पाद कर, पूंजी लाभ कर, निगमित कर। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों डी, निगमित कर होता है दोस्तों जो प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। आगे चलते हैं, सॉरी दोस्तों क्या पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा इसका बी, उत्पाद कर। उत्पाद कर दोस्तों यह प्रत्यक्ष कर में नहीं आता। डी इसका नहीं दोस्तों, बी इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो आम वर्षा की जो घटना है दोस्तों वह है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित। किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो निगमन है मेरे दोस्तों वह 1973 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होगा दोस्तों 18वां प्रश्न है दोस्तों, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों महाराष्ट्र से। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। ये न तो पश्चिम बंगाल, न तो पंजाब, न ही उत्तर प्रदेश, बल्कि किससे संबंधित है? यह महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? सल्फर, पोटेशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो अपने आकार को बदलने की जो क्षमता रखता है मेरे दोस्तों वह रखती है कोशिका WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। याद रखिएगा सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतीत में, थोड़ा और छोटा कर लेता हूं दोस्तों, अब सही है, अतीत में खर्च की गई लागत जिसमें भविष्य में वसूली नहीं जा सकती वह क्या कहलाती है? प्राथमिक लागत, अस्थायी लागत, विफल लागत या आर्थिक लागत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विफल लागत। क्या हो जाएगा? विफल लागत इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 22, यदि हम यमोनिया को विलयन में मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा। कह रहा है मेरे दोस्तों कि किसमें हम
अमोनिया को यदि मिलाते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों AlCl3 विलयन। याद रखिएगा, इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड या ट्राइक्लोराइड कहते हैं दोस्तों, Cl3 है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23। थोड़ा छोटा करेंगे दोस्तों क्योंकि ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, दिख रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है मेरे दोस्तों, गहरे समुद्र में पानी का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का वर्ण विश्लेषण। तो जो समुद्र का पानी होता है मेरे दोस्तों, वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो बस दोस्तों, आज के लिए 24 प्रश्न ही करेंगे। और बता दें मेरे दोस्तों कि इस सेशन में आप जरूर लास्ट तक बने दोस्तों। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।